नमस्कार। एस्ट्रो अभी चैनल में आप सबका स्वागत है। आगामी 23 अक्टूबर 2022 से न्याय के देवता शनिदेव वक्री अवस्था से मार्गी होने जा रहे हैं, जिससे उनके अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। शनिदेव के मार्गी होने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में क्रमानुसार दी जाएगी, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वर्तमान में शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जो 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और वो मकर राशि में स्थित हैं, जो उनकी स्वयं की राशि है। 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे और मकर राशि में रहेंगे, और 17 जनवरी 2023 को वो राशि परिवर्तन करके अपनी जो उनकी स्वयं की दूसरी राशि है कुंभ में वो प्रवेश कर जाएंगे। तो 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 के मध्य में मकर राशि में रहने के दौरान उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं उसकी जानकारी आपको क्रमानुसार देता हूँ राशि के हिसाब से। तो पहली राशि मेष की बात करते हैं। मेष राशि के 10वें भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है, जो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए है। अभी तक कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में 5 जुलाई से लेकर और 23 अक्टूबर के मध्य मेष राशि वालों को कार्य व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, जो 23 अक्टूबर से अब धीरे धीरे अपने गाड़ी उनकी जो है वो सही चलने लगेगी। जो शनिदेव से जुड़ा व्यापार करते हैं, जैसे कोयला, लेदर, बिल्डिंग मटेरियल, लोहा, सरिया या काली चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों का काम करते, जैसे काली दाल का या जो है काले कपड़ों का व्यापार करते हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं आप, राजनीति से जुड़े हुए हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको अब 23 अक्टूबर के बाद से फ़ायदा देखने को मिलेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, तो वृषभ राशि के भाग्य स्थान में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। तो अभी वक्री अवस्था में रहने के दौरान आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा था, जो 23 अक्टूबर के बाद से अब आपको भाग्य में धीरे धीरे आपको फल अच्छा देखने को मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। शिक्षा से जुड़े हुए जो भी जातक हैं, यदि विदेश जाना चाह रहे हैं तो वो इस दौरान कोशिश करें, उनको वीज़ा वगैरह आसानी से मिलने में अब आसानी होगी। धर्म कर्म में भी अब आपका मन लगेगा, जो थोड़ा सा हट गया था वक्री अवस्था के वजह से। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि पे ढैया चल रही है और जो 17 जनवरी 2023 को ख़त्म हो जाएगी, परंतु जो 5 जुलाई से 23 अक्टूबर 2022 के मध्य में मिथुन राशि वालों पे जो ढैया अभी थी, ये बेहद ही तनावपूर्ण गई है। बहुत ही उनको परेशानी देखने को मिली होगी, मानसिक तनाव चरम पे रहा होगा, अनावश्यक खर्चे बढ़े होंगे, धन की भी समस्या उनको रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना के भी योग बने होंगे। तो ढैया तो आपकी अभी 17 जनवरी तक चलेगी, परंतु 23 अक्टूबर के बाद मार्गी होने से अब इन अशुभ प्रभाव में थोड़ी कमी जरूर आपको देखने को मिलेगी, राहत थोड़ी मिलेगी। 100% तो नहीं, हालांकि आपको 30 से 35% राहत जरूर देखने को मिलेगी। आप शनिदेव की पूजा उपासना करते रहें तो आपके लिए राहत है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के 7वें भाव में गोचर चल रहा है मकर राशि में शनिदेव का, और यह मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर से। तो आपके साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। वैवाहिक जीवन आपका और पारिवारिक जीवन काफ़ी तनावपूर्ण चल रहा था, उसमें भी अब आपको राहत देखने को मिलेगी। थोड़ा सा माहौल अच्छा रहेगा परिवार और वैवाहिक जीवन का, और साथ ही आपका समाज में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके रुके हुए काम जो थे पिछले दिनों, अब वो धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि के लिए समय अच्छा है। 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना, शत्रुअंता योग बनाते हैं। हालांकि वक्री अवस्था में आपको शत्रुओं आपको परेशान करने की कोशिश किए होंगे, आपको थोड़ी मानसिक समस्या भी रही होगी। यदि आप लोन वगैरह लेने की कोशिश कर रहे थे या चुकाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी आपको समस्या देखने को मिलेगी। अब ये 23 अक्टूबर के बाद से आपको इन समस्याओं से निजात देखने को मिलेगी। शत्रु आपके परास्त होंगे धीरे धीरे, और कर्ज वगैरह अगर आपने लिया है तो उसको चुकाने में आसानी होगी, और अगर आप लेने की कोशिश करें जैसे एजुकेशन वगैरह लोन, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। 5वां भाव त्रिकोण भाव शिक्षा और संतान भाव में उनका गोचर चल रहा है। अभी संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है 23 अक्टूबर तक, और
आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी डामाडोल थी, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। अब 23 अक्टूबर के बाद से समय अच्छा हो जाएगा। संतान के लिए समय अच्छा है, संतान से थोड़ा कष्ट जरूर आपको होगा, उसका आप ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा क्योंकि यहाँ से बैठे शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये गोचर अब 23 अक्टूबर के बाद से राहत देने वाला रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि पे ढैया चल रही है और 17 जनवरी 2023 को ये इसका अंत हो जाएगा ढैया का। हालांकि अभी जब चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में शनिदेव गोचर करें तो शश नाम का महापुरुष राजयोग तो बना हुआ है, परंतु माता को काफ़ी कष्ट रहा होगा, माता से आपके संबंध खराब हुए होंगे। और भूमि भवन वाहन में भी निवेश के लिए समय अच्छा नहीं था, धोखाधड़ी की संभावना बनी हुई थी, जो अब 23 अक्टूबर के बाद से दूर होने लगेगी। अब आप भूमि भवन में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप लेना चाह रहे हैं या लंबे अवधि के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो समय अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। अब आपका जो है, अगर आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अब समय अच्छा रहेगा। राजनीति से जुड़े के साथ साथ अगर आप समाज सेवा करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। तो ढैया का प्रभाव तो अभी आपके ऊपर रहेगा, परंतु अब आपको राहत देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ढैया का प्रभाव अब खत्म होता जाएगा और 17 जनवरी के बाद ये पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा चल रहा है। तीसरे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मार्गी जब हो जाएंगे तो आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि छोटे भाई बहनों से ज़रूर आपके संबंध थोड़े ख़राब रहेंगे, उसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। और कोई छोटी दूरी की लाभदायक यात्रा आपको हो सकती है और दोस्तों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा इस गोचर के दौरान। तो आपके लिए कुल मिला के गोचर अच्छा है। भूमि भवन का भी आपको लाभ हो सकता है क्योंकि चतुर्थेश होकर पराक्रम भाव में है, तो आप यदि पिछले दिनों कोई डील करना चाह रहे थे भूमि भवन से जुड़ी हुई या रियल एस्टेट वगैरह से जुड़े, तो अब उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि पे 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। पैरों का अपने ख्याल रखें, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। अनावश्यक खर्चे आपके इस दौरान बढ़े हुए हैं। वाणी के स्थान पे बैठे हुए हैं शनि, जो वाणी दोष आपको दे रहे हैं। बनते काम आपके इस दौरान बिगड़ सकते हैं अपने वाणी की वजह से। हालांकि 23 अक्टूबर के बाद से आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, धन संचय में आसानी होगी। और अगर कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई वगैरह आप काम करते हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ भी अगर कोई मामला चल रहा है तो वो भी अब अगर आप 23 अक्टूबर के बाद उसमें प्रयास करें तो आपको आपके पक्ष में आ सकता है वो मामला। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में तो शनि का गोचर चल ही रहा है वक्री अवस्था में। 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और 7.5 का आपके ऊपर दूसरा चरण चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को संभाल के रखें, क्योंकि आपके व्यवहार से लोग आपसे दूर हो रहे हैं। आप तानाशाही प्रवृत्ति ना अपनाएं बिल्कुल, और अपने विचार दूसरों पर न थोपें। वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा समय खराब है। परिवार में भी थोड़ा कलह वगैरह का माहौल है, क्योंकि शनि लग्न में बैठ के सप्तम दृष्टि से विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वो अशुभ होता है और जहाँ पर वो बैठते हैं उसमें वृद्धि करते हैं। तो लग्न में बैठे हैं, आपके मान सम्मान में, आपके प्रभाव में तो वृद्धि होगी, परंतु पारिवारिक जीवन आपका इस दौरान तनावपूर्ण रहेगा। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और 17 जनवरी 2023 से आपका अंतिम चरण स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का यह प्रथम चरण 7.5 का चल रहा है। तो आपके मन पे, ये आपके मस्तिष्क पे जो है शनि का प्रभाव रहेगा। आप अपने काम जो है संभाल के करें। आप किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। यदि पहले से आपको कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग कम दिख रहे हैं। और बेकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा आप किसी कानूनी मामले में आप फंस सकते हैं। अनावश्यक कि आपकी लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव भी होगा, खर्च भी आपके बढ़े रहेंगे, धन संचय में भी आपकी समस्या होगी। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे इस दौरान। हालांकि आप उन पे थोड़ा विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग बनता सप्तम दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे हैं। तो आप इस दौरान इन सब बातों का ख्याल रखिए, वाद विवाद से खुद को दूर रखिए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के लिए बेहद शुभ गोचर है। आपके लाभ स्थान में शनिदेव बैठे हुए हैं, नाम यश में वृद्धि कर रहे हैं। बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी।
आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जो वक्री से जब मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर के बाद से, 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी के मध्य में, तो आय के नए स्रोत बनेंगे। आपका अगर कोई रुपए या कोई आपका प्रमोशन रुका हुआ था उसमें भी आपको अब फ़ायदा देखने को मिलेगा। हालांकि 17 जनवरी को जब यही शनि लाभेश होकर 12वें भाव में जाएंगे तो आपके खर्च में वृद्धि होगी, वहाँ से आपका शनि का गोचर अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को, वहाँ से लेकर 17 जनवरी तक मीन राशि के लिए बेहद शुभ समय है आर्थिक पक्ष को लेकर। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने शनिदेव के जो मार्गी होने के बाद जो 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा शुभ अशुभ, उसकी जानकारी देने की मैंने संभवतः कोशिश की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं उपाय आपको बता देता हूँ। शनिदेव का मंत्र ओम शंख शनैश्चराय नमः, इसका आप रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 108 बार आप जाप करें, एक माला। और शनिवार को अगर संभव हो आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाके संध्या काल में एक दिया आप जलाएं, सरसों के तेल के दीपक आप वहाँ पे प्रज्वलित करें और हो सके तो वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें। और पीपल का वृक्ष अगर आसपास ना हो तो घर में ही एक छोटे से गमले में आप शमी का वृक्ष, शमी का पौधा लगा लें, माफ़ कीजिए, शमी का पौधा मिल जाएगा आपको, उसको लगाएं। और जो है उसी के समक्ष हर शनिवार अगर संभव हो तो प्रतिदिन जो है सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक आप उसके समक्ष प्रज्वलित करें और शनिदेव से कृपा पाने की प्रार्थना कीजिए। तो मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ और जल्दी मिलूँगा किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।